नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 23 सितंबर। तो क्या अभी मैया योजना के 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कल से ही नवरात्रि शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने कहा था कि नवरात्रि शुरू होते ही 14वीं किस्त का पैसा भेजना चालू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या 14वीं किस्त का पैसा कल किसी को मिला या फिर नहीं मिला, और अगर पैसा कल नहीं मिला तो पैसा आपको कब मिलेगा 14वीं किस्त का। और साथ ही जिन जिलों में 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है अभी तक, जैसे कि हजारीबाग, पलामू, धनबाद जैसे जिले, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि उससे 13वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। क्योंकि इनके मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल चल रहा है कि क्या उसे 13वीं किस्त का पैसा मिलेगा, फिर 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का भी पैसा दिया जाएगा। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। सबसे बड़ी अपडेट है 13वीं किस्त को लेकर। 13वीं किस्त को लेकर बहुत से लाभार्थी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके जिले में 13वीं किस्त का पैसा भेजा ही नहीं गया है। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके जिले में 13वीं किस्त का पैसा किसी को भी नहीं मिला है, तब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो पैसा नहीं भेजने की बात आ रही है सामने, वो पलामू जिले में किसी को भी पैसा नहीं मिला है, धनबाद में नहीं मिला है, हजारीबाग में नहीं मिला है। ऐसे ही बहुत से जिले हैं जिसमें अभी तक 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है। और ये जो पैसा ना भेजने का सबसे बड़ा कारण है वो इन जिलों में द्वितीय सत्यापन का पूरा ना होना है। जैसे कि पलामू में 88,000 लाभार्थी है। मैंने आपको बताया था कि पलामू में 88,000 लाभार्थी है। और उसके बाद धनबाद में 83,000 लाभार्थी है। यानी कहीं ना कहीं लाभार्थियों की संख्या इन जिलों में सबसे ज्यादा है, जिस वजह से इसमें पैसा भेजने में देरी हो रही है। ऐसे में वहां के लाभार्थियों के मन में सवाल है कि उसे 13वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा। यानी आपके खातों में टोटल 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हो, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ कारणवश कर्मा पूजा के समय बहुत से जिलों में पैसा नहीं भेजा गया था 13वीं किस्त का, जिसको इस बार 5,000 रुपया मिलेगा। यानी 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का भी पैसा आपको मिलेगा। ऐसे में आपको बस कुछ ही दिनों का इंतजार करना है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि दुर्गा पूजा से पहले, यानी नवरात्रि खत्म होने से पहले आप सबों के खातों में 14वीं किस्त और 13वीं किस्त का पैसा भेज दी जाएंगे। ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही आपके जिलों में पैसा भेजा जाए आपको जानकारी मिल जाए। अगला और बड़ा अपडेट है 14वीं किस्त को लेकर। 14वीं किस्त को लेकर पहले न्यूज आ रही थी कि 14वीं किस्त का जो पैसा है सो 15 तारीख से ही सभी लाभार्थियों के खातों में भेज दिए जाएंगे। लेकिन उस समय किसी भी लाभार्थियों को पैसा नहीं भेजा गया। उसके बाद फिर न्यूज आया कि 22 सितंबर यानी नवरात्रि शुरू होते ही आप सबों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। आप यहाँ पे न्यूज देख सकते हो। लेकिन कल भी किसी भी जिलों में पैसा नहीं भेजा गया 14वीं किस्त का। ऐसे में मैया योजना के सभी लाभार्थियों के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या उसे 14वीं किस्त का पैसा दुर्गा पूजा के पहले मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूं कि आपको पैसा दुर्गा पूजा से मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि इस बार सरकार ने साफ कहा है कि दुर्गा पूजा से पहले आप सबों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। हालांकि कल किसी भी जिले में पैसा नहीं भेजा गया, लेकिन आज पैसा भेजा जा सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर पैसा भेजना चालू हो जाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि पैसा जो भेजा जाएगा सो एक ही बार सभी जिलों में नहीं भेजा जाएगा। पहले कुछ जिलों में पैसा भेजा जाएगा, फिर कुछ जिलों में, ऐसे करते करते दुर्गा पूजा खत्म होने से पहले आप सबों के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। और इस बार जो पैसा भेजा जाएगा सो सिर्फ 50 लाख लाभार्थियों के खातों में भेजे जाएंगे। यानी पहले जो लाभार्थियों की संख्या 55,000 थी, वो इस बार घट के 50,000 हो गई है। यानी 5 लाख लाभार्थियों का जो नाम कटा है उसको इस बार पैसे नहीं मिलेंगे 14वीं किस्त का। और जिन जिलों में 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है अभी तक, उसे इस बार 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का भी पैसा भेजा जाएगा। क्योंकि अभी तक उसे 13वीं किस्त का पैसा तो नहीं भेजा गया, ऐसे में सभी जिलों में 14वीं किस्त का पैसा भेजना चालू होने वाली है। ऐसे में उसे भी 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। यानी टोटल 5,000 रुपये उन सबों लाभार्थियों के खातों में भेजे जाएंगे जिनके जिले में अभी तक 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है। और अगर आपके जिले में सभी को 13वीं किस्त का पैसा मिल गया है, सिर्फ आपको ही नहीं मिला है, तब आपको तुरंत अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र यानी सीएससी सेंटर में जाना है और अपना डीबीटी की जांच करवाना है। और अगर आप अपने से जांच करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वो वीडियो देख के आप जांच कर सकते हैं कि आपका डीबीटी एक्टिव है या फिर नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आपका डीबीटी में ही प्रॉब्लम होगा, जिस वजह से आपको पैसा नहीं मिला होगा। तो इसकी आप जांच जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो आने वाली किसी भी किस्त का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। क्योंकि सरकार जो पैसा भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है। ऐसे में अगर आपका डीबीटी में प्रॉब्लम होगा तब आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द अपने डीबीटी की जांच कर लें, क्योंकि इस बार सरकार ने साफ कह दिया है कि आपको अगले 3 किस्त का पैसा लगातार दिया जाएगा। यानी पहला किस्त का जो पैसा मिलेगा 14वीं किस्त का, ये आपको दुर्गा पूजा से पहले, उसके बाद फिर दिवाली से पहले और उसके बाद छठ पूजा से पहले आप सबों के खातों में भेज दी जाएंगे। क्योंकि सरकार ने 9600 करोड़ जारी कर दिए हैं मैया योजना के अगले 3 मंथ के किस्त के लिए। ऐसे में आप अपना खाता और डीबीटी का जांच जरूर करवा लें, नहीं तो आपको आने वाली अगली 3 किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका ये सब सही है फिर भी आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तब आपको द्वितीय सत्यापन
करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ऐसे लाभार्थी जो फॉर्म तो भरे थे लेकिन फॉर्म भरने के बाद भी उसे 1 रुपया नहीं मिला है कभी भी। तो ऐसे में उन लाभार्थियों को मैं बता दूं कि आपको द्वितीय सत्यापन करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में गलतियां थी। बहुत से जिलों में अभी द्वितीय सत्यापन यानी सुधार का काम चल रहा है, तो ऐसे में आप अपने जगह पे पता कर लें कि अगर आपके यहाँ द्वितीय सत्यापन चालू हो गया है तो आप सत्यापन करवा लें, ताकि आने वाले अगली किस्त का पैसा आपको मिल सके। बाकी जो लाभार्थी 14वीं और 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं उसको बस कुछ ही दिनों का और इंतजार करना है, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर आप सबों के खातों में पैसे भेजने चालू हो जाएंगे। और ये जो पैसा है सो दुर्गा पूजा से पहले आप सबों के खातों में भेज दिए जाएंगे। आपको बस 1 से 2 दिन इंतजार करना है, क्योंकि हर न्यूज़पेपर में यही खबर चल रही है कि दुर्गा पूजा से पहले दिया जाएगा मैया सम्मान योजना का पैसा। ये सरकार ने कही है, यानी सरकार ने साफ कह दिया है कि आपको पैसा जो है दुर्गा पूजा से पहले भेज दिए जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।